नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके वीडियो में। आज की इस जीके वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कैथरीन मेयो। वीडियो का अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों, चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो है लोहा और क्रोमियम धातुओं का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों, कठपुतली जो है राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, मदर टेरेसा का जो जन्म जन्म हुआ था वह अल्बानिया देश में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी अल्बानिया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मालदीप देश किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, मालदीप देश जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मालदीप देश कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, वियतनाम देश की राजधानी है हनोई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, हनोई। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जय जवान और जय किसान का जो नारा देने वाले थे वे थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों और दांतों में जो मुख्य पदार्थ पाया जाता है वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को हम कैलोरी से मापते हैं, यानी कैलोरी में इसे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले सिलेंडरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आग बुझाने वाले सिलेंडरों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन से है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो संबंध है मुख्य रूप से गेहूं की फसल के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस राज्य में है? तो दोस्तों, कुशीनगर जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं
ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। वीडियो का अगला प्रश्न है, जापान देश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान देश की जो मुद्रा है वह है येन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी VARC कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो दोस्तों रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि यानी आवाज की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हवा में ध्वनि यानी आवाज की तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन सन 1853 में चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सुपरनोवा क्या होता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, एक विस्फोटी तारा। अगला प्रश्न है, सरकारी उद्योगों में सरकारी हिस्सेदारी बचाना या उसे निजी हाथों में सौंपना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है निजीकरण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, निजीकरण। अगला प्रश्न है, आईटी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आईटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? तो दोस्तों देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेप्थलीन यानी कपूर जैसी गोलियां का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों नेप्थलीन का मुख्य स्रोत होता है तारकोल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत तारकोल होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी यूएनओ के महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है वह महासभा द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी महासभा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी सन 1925 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट आमतौर पर किस महीने में पेश किया जाता है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बजट आमतौर पर फरवरी महीने में पेश किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, फरवरी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक यानी मनी बिल को सबसे पहले केवल किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों मनी बिल को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लोकसभा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम नामक महान ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अभिज्ञान ज्ञान शकुंतलम नामक महान ग्रंथ के रचनाकार थे महाकवि कालिदास। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल
के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कैग की जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं भारत के। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टीडीएस का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों टीडीएस का पूरा नाम है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अमृतसर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक यामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन और पुरानी भाषा है संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मानव रक्त यानी खून में लगभग कितने प्रतिशत आयरन यानी लोहा पाया जाता है या होता है? तो दोस्तों मानव रक्त में लगभग 30 से 40% लोहा यानी आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, दूध में पाए जाने वाला केसीन मुख्य रूप से क्या है? तो दोस्तों केसीन जो है एक मुख्य रूप से प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है 20। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रति चुंबक यानी डाई मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रति चुंबक यानी डाई मैग्नेटिक जो है इस निम्नलिखित में से वह है बिस्मथ। बिस्मथ एक प्रति चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बिस्मथ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला नगर निगम मद्रास में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु का अधिकतम यानी सबसे ज्यादा भार कहाँ होता है? तो दोस्तों किसी भी वस्तु का सबसे अधिक भार ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सेचलम पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में। हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आपको तब तक के लिए नमस्कार।